रेसलमेनिया 41 में सेथ रॉलिंस बनेगा कोडी रोड्स की हार का कारण। जिसने बनाया था चैंपियन अब वही छीनेगा कोडी से टाइटल। आखिर कैसे रेसलमेनिया 41 में सेथ फ्रीकिन रॉलिंस बेचेंगे अपनी सोल द रॉक को और करेंगे जॉन सीना की मदद नया अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने में, जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स का जितना साथ दिया दोस्तों, वो कोडी रोड्स की शील्ड बने थे, लेकिन इस साल हमने देखा कि कैसे मंडे नाइट रॉ में हुए एक सेगमेंट के दौरान कोडी रोड्स ने सेथ रॉलिंस की बेइज्जती की थी और कहा था कि वो कुछ सालों पहले ही अपनी सोल बेच चुके हैं ट्रिपल एच को। उनकी सोल तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है और वह किसी के लिए वफादार नहीं रह सकते। कोडी ये बात भूल गया था कि रेसलमेनिया 40 में अगर वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन पाया, रोमन रेंस को हरा पाया, द रॉक के सारी साजिशों से पार पा पाया, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ था सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का, क्योंकि सेथ रॉलिंस ढाल बना था कोडी की। लेकिन शायद अब कोडी रोड्स वो भूल चुका है, जो सेथ रॉलिंस ने बलिदान दिया है उसे भूल चुका है, और कोडी रोड्स की जितनी मदद की कोडी वो सब कुछ भूल चुका है। तो इन्हीं सारी बातों के लिए अब सेथ फ्रीकिन रॉलिंस कोडी को सज़ा देने वाले हैं और सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया 41 में अपनी सोल बेचने वाले हैं द रॉक को। लेकिन ऐसा क्यों होने वाला है? तो बीते रॉ के एपिसोड में, यानी कि रेसलमेनिया 41 से पहले हुए लास्ट मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने बेस्ट फॉर बिजनेस वर्ड का इस्तेमाल किया था। यह वही शब्द दोस्तों जिसे जॉन सीना ने भी इस्तेमाल किया था रॉयल रंबल में हारने के बाद में, और फिर एलिमिनेशन चेंबर में जब वो नेक्स्ट टाइम हमें देखने को मिले तो उन्होंने हील टर्न कर दिया कोडी रोड्स पे और ज्वाइन कर लिया द रॉक को, बेच दी अपनी सोल द रॉक को। और वही चीज़ अब सेथ फ्रीकिन रॉलिंस रेसलमेनिया 41 में करते हुए देख सकते हैं, जहां वो पॉल हेमन के साथ मिलकर हील टर्न करेंगे और पॉल हेमन एंड सेथ फ्रीकिन रॉलिंस से दोनों मिल जाएंगे द रॉक के साथ में। एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है जे ऊसो का, जो कि अपनी सोल बेच सकते हैं द रॉक को। यानी कि रेसलमेनिया 41 में 3 बड़े हील टर्न हो सकते हैं। सबसे पहला जे ऊसो का, दूसरा सेथ फ्रीकिन रॉलिंस एंड तीसरा होगा पॉल हेमन। तो ये तीनों बंदे मिल सकते हैं टीम रॉक के साथ में, जॉन सीना के साथ में, और इस टीम को नाम दिया जा सकता है टीम सोल्ड, SOULED वाला सोल्ड। यानी कि ये सबकी सोल होगी द रॉक के हाथों में और द रॉक करेंगे पूरी WWE पे राज। जे ऊसो अगर वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे तो मंडे नाइट रॉ का वर्ल्ड चैंपियन भी द रॉक के कंट्रोल में होगा। स्मैकडाउन में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अगर जॉन सीना होंगे तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी, स्मैकडाउन का चैंपियन भी द रॉक के कंट्रोल में होगा। द रॉक होंगे फाइनल बॉस WWE के और द रॉक का होगा साल 2025 में WWE पर राज। तो दोस्तों इस तरह से स्टोरी बन सकती है, क्योंकि जे ऊसो ने भी कई सारे हिंट दिए हैं कि वो आने वाले समय में द रॉक को ज्वाइन कर सकते हैं। सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का ये अटायर देखिए दोस्तों, ये द रॉक के अटायर से मिलता जुलता है। कई बार सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ये चीज़ें कर चुके हैं। तो ये हिंट है दोस्तों छोटे छोटे कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस का भी हिल टर्न होने वाला है। जे ऊसो ने भी कई सारी ऐसी हिंट दिए थे हमें, जैसे कि साल 2025 का पहला मंडे नाइट रॉ याद कीजिए, उसमें जे ऊसो ने अपनी एंट्री की थी ट्रेविस स्कॉट के साथ में, जो कि दोस्त हैं द रॉक के। और फिर एलिमिनेशन चेंबर में आप देखो द रॉक के साथ में आए थे ट्रेविस स्कॉट, यानी कि ट्रेविस स्कॉट के साथ में द रॉक ने भी एंट्री मारी है। उससे पहले ट्रेविस स्कॉट के साथ में जे ऊसो ने एंट्री मारी थी। तो इस तरह से दोस्तों कई सारे हिंट है कि जे ऊसो, सेथ रॉलिंस एंड पॉल हेमन ये तीनों द रॉक के साथ में मिलने वाले हैं। जॉन सीना के बाद में ये तीनों बंदे अपनी सोल बेचने वाले हैं द रॉक को। लेकिन आपके हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या पॉसिबिलिटी लगती है? कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फाइट जोन को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।